सो वेलकम टू हेल गार्डन। पहले ये बताओ कि पिछले एपिसोड के फाइटिंग सीन्स में मज़ा आया कि नहीं। और डोंगवाज में ग्राफिक्स काफ़ी शानदार मिल जाएंगे, लेकिन जो फाइटिंग सीन्स और फाइटिंग स्टाइल्स क्रिएट करे हैं ना, A1 एकदम। चलो टॉपिक पे वापस आते हैं। एपिसोड 6 की स्टार्टिंग में हम यन फुआन को देखते हैं, जो अपना लोमड़ी या समूह बना के चाय पी रहा होता है और अपनी बेटी से कहता है, बेटी मैंने तुम्हारी मैरिज कैंसिल करवा दी है। तो यन चिंपिंग बोलती है, सच में पापा? तो फिर यन फुआन एक और सरप्राइज दे देता है, कहता है, बेटा मैंने मेंग चुआन के साथ तुम्हारी मैरिज कैंसिल ही नहीं करवा दी है, एक नई मैरिज तुम्हारे लिए अरेंज भी करवा दी है। अब यहाँ थोड़ी एपिसोड 4 की बात करते हैं। एपिसोड 4 की एक्सप्लेनेशन में हमने देखा था कि गेंडा स्वामी और यन फुआन की आंखों ही आंखों में बात होने लगती है। तो इस बात से आप लोग समझ ही गए होंगे कौन नया दूल्हा होने वाला है। तो यन फुआन गेंडा स्वामी के बारे में बात करते हुए कहता है कि वो लड़का बहुत सुंदर है और उसमें सेंस ऑफ ह्यूमर भी है, और वो मेंग चुआन तो उसके पैरों की धूल भी नहीं है। और लोमड़ी या समूह बना के कहता है, बेटी कैसा लगा मेरा प्लान? तो मंदबुद्धि यन चिंपिंग कहती है, क्या वो ईस्ट माउंटेन पे मेरे साथ बर्फ गिरती हुई देखने जाएगा? तो यन फुआन कहता है, वो सिर्फ तुम्हारे साथ बर्फ गिरती हुई देखने नहीं आएगा, तुम्हारे साथ सनराइज भी देखेगा। और फिर मुझे कुछ काम है कह के चला जाता है। और यहाँ पे हमारी मंदबुद्धि यन चिंपिंग अलग ही सपनों में खो जाती है। फिर सीन चेंज होता है और हम गेंडा स्वामी को देखते हैं। वो अपना नॉन एग्जिस्टेंट दिमाग को इस्तेमाल करने की पूरी कोशिश कर रहा होता है। फिर एंटर होती है यहाँ पे यन फुआन की। वो कहता है, मास्टर बाय। तो गेंडा स्वामी भाग के जाता है और कहता है, आप मुझे अभी भी मास्टर बाय कह रहे हो? क्या ऐसा करोगे आप मेरे साथ? जिससे यन फुआन की आंखों में मगरमच्छ के आंसू आ जाते हैं। और गेंडा स्वामी यन फुआन का हाथ पकड़ के कहता है, फादर। तो यन फुआन कहता है, मेरे बच्चे। गेंडा स्वामी फिर से कहता है, फादर। यन फुआन फिर से कहता है, मेरे बच्चे। और फिर वो दोनों भालू की तरह हंसने लगते हैं। और इतना क्लीशे देख के मैंने 2-4 खून की उल्टियां भी कर दी। लेकिन अभी क्लीशे मूवमेंट खत्म कहाँ हुए थे। यन फुआन कहता है, तुम्हारे जैसा सन इन लॉ पाके तो मैं धन्य हो गया। तो गेंडा स्वामी कहता है, आप कैसी बात कर रहे हो? और फिर एक बार भालू की तरह हंसने लगते हैं। और फिर दोनों एक ही रिदम में जाके चेयर पे बैठ जाते हैं। फिर बैठने के बाद यन फुआन कहता है, मेरे बेटे आज जिंगू एकेडमी में प्रिलिमिनरीज हैं, तो क्या तुम्हारे नेफ्यू बाइगुआन में ये कॉन्फिडेंस है कि वो प्रिलिमिनरीज को क्लियर कर पाएगा? तो गेंडा स्वामी कहता है कि मेरा नेफ्यू कभी कभी विचित्र बर्ताव करता है, लेकिन वो बिल्कुल भी वीक नहीं है। फिर लोमड़ी की तरह हंसते हुए यन फुआन कहता है, तो क्या आज वो मेंग चुआन को जाने तो नहीं देगा? जिसके जवाब में गेंडा स्वामी कहता है, तुम्हें नहीं पता है फादर, कल मेरे नेफ्यू ने बॉडीलेस रियल में एंटर कर लिया है। अब मेंग चुआन कहाँ उससे कंपेयर कर सकता है? और वो दोनों फिर से भालू की तरह हंसने लगते हैं। तभी बाहर से एक सर्वेंट आता है जो कहता है, हेड ऑफ द फैमिली, हेड ऑफ द फैमिली। वो कहता है, सीक्रेट टेक्निक, सीक्रेट टेक्निक। मेंग चुआन ने सीक्रेट टेक्निक को रियलाइज कर लिया। ये बात सुन के गेंडा स्वामी के मुंह की वाइन सीधा यन फुआन के मुंह पे गिरती है। यन फुआन पूछता है, क्या बोला तुमने? तब तक एक और इन्फॉर्मर आता है जो कि बाई फैमिली का होता है। वो वूची का नाम पूरा नहीं बोल पाता है। तो गेंडा स्वामी कहता है, क्या हुआ, तुमने अपनी जीभ काट ली क्या? तो जैसे तैसे वो सर्वेंट बताता है कि मेंग चुआन ने वूची को भी हरा दिया। अब मेंग चुआन जिंगू एकेडमी का सबसे सीनियर बन चुका है। अब ये सुन के गेंडा स्वामी को मिर्गी के दौरे आने लगते हैं। अब कहीं गुस्सा वेंट न होने की जगह देखकर वो सीधा सर्वेंट पे ही कूद पड़ता है और कहता है, तुझे ये बात सही से बताई नहीं आ रही थी? और उसके लातें मारने लगता है। अब ये खबर सुन के यन फुआन को दिन में तारे नजर आ जाते हैं, क्योंकि आज ही वो मेंग चुआन की एंगेजमेंट कैंसिल करके आया था और अब अपनी बेटी की शादी इस गेंडे के साथ करनी पड़ रही है। अब तक तो ये बात पूरे के पूरे सिटी में फैल चुकी थी। लोग बात कर रहे थे कि तुम्हें पता है यंग मास्टर मेंग ने सीक्रेट टेक्निक को रियलाइज कर लिया है। तो दूसरा आदमी कहता है, ये तो पुरानी खबर हो गई, नई खबर ये है कि अब तो यंग मास्टर मेंग बॉडीलेस रियल्म को भी क्रॉस कर चुके हैं। और इन सभी बातों को साइड में बैठा एक यूथ सुन रहा होता है, जिसके बगल में एक पर्पल कलर की फॉक्स होती है। एपिसोड 2 की एक्सप्लेनेशन में हमने बात करी थी कि मेंग चुआन के फादर बताते हैं कि सिर्फ एक ही ऐसा इंसान है जिसने 16 साल से पहले सीक्रेट टेक्निक को रियलाइज किया है और जो मेंग चुआन से भी आगे है। उसके बाद जो हमें सीन दिखा था जहां ये सेम यूथ एक पर्पल फॉक्स के साथ दिखाया गया था। फिर एक इंसान बोलता है कि डोंगनिंग फंक्शन को मेंग युआनजी जैसा एक और जीनियस मिल चुका है। जिस बात पे वो यूथ स्माइल करता है और अपनी टी को फिनिश करता है। एक आदमी को हम ये कहते हुए सुनते हैं कि उन दोनों में पहले कौन युआनचू माउंटेन्स में एंटर करेगा। और इतनी बात सुन के वो यूथ अपनी फॉक्स के साथ चला जाता है। फिर सीन चेंज होता है और हम देखते हैं तीनों फैक्शंस के सबसे पावरफुल वॉरियर को, जो कि ऑब्वियसली खड़ा हुआ अपनी वाइन को सिप कर रहा होता है। तो पीछे से वो यूथ आता है और कहता है, मास्टर। वहाँ पे हमें मालूम पड़ता है कि जो यूथ था वो खुद मे युआनजी था, जो कि डोंगनिंग मैंशन का नंबर 1 जीनियस है। वो डीमन स्लेइंग कॉन्टेस्ट के पार्टिसिपेंट्स की लिस्ट लेके आता है, जिसे वो फॉक्स लेके उसके टीचर को देती है। तो लिस्ट को देख के वो बोलते हैं कि ये मेंग चुआन ने सीक्रेट टेक्निक को रियलाइज कर लिया।
तो मे युआनजी बोलता है यस टीचर। वो बताता है जब मैं यहाँ वापस आ रहा था तो लोगों को इसके बारे में मैंने बात करते हुए सुना। लोग कह रहे थे कि डोंगनिंग मैंशन में एक और जीनियस का जन्म हुआ है जो कि अभी 16 साल से कम उम्र में है और उसने सीक्रेट टेक्निक को रियलाइज कर लिया है। जिस बात पे उसके टीचर बोलते हैं कि मैंग फैमिली की सिंटेक्स काफ़ी लकी है कि उसे एक सक्सेसर मिल चुका है। तो बोलते हैं युआनजी, मैंग चुआन ने तुम्हारी एज पे सीक्रेट टेक्निक को रियलाइज कर लिया है, वो फ्यूचर में तुम्हारा एक स्ट्रॉन्ग एनिमी होने वाला है। फिर कॉन्फिडेंस से मे युआनजी बोलता है वो ऐसा नहीं कर पाएगा क्योंकि जब तक वो मेरे लेवल पर पहुंचेगा तब तक मैं युआनजी माउंटेन में एंटर कर चुका हूँगा। तो जिस पे उसके टीचर हंसते हुए कहते हैं वाह क्या बात है, तुम मेरे डिसाइपल होने के बिल्कुल वर्दी हो। और फिर वो एक स्क्रॉल निकालते हैं जिसमें डीमन स्लेइंग कॉन्टेस्ट का पूरा फॉर्मेट होता है और उसे स्पेशली मे युआनजी के लिए डिज़ाइन किया गया होता है, जिसे रीड करके मे युआनजी बोलता है टीचर चिंता मत करो, इस साल भी नंबर 1 मैं ही रहूँगा। तो यहाँ होता है हमारा पार्ट 1 ख़त्म। अब मेरा गला सूख रहा है, पानी पी के आता हूँ। सेकंड पार्ट काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो मिलते हैं सीधा वहाँ पे। वेट, अगर अभी तक तुम लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया तो भाई सब्सक्राइब कर लो, तुम्हारा भाई ऐसा ही शानदार कंटेंट लेके आता रहेगा। और अगर कोई ऐसी चीज़ मिलती है जो इम्प्रूव होनी चाहिए तो प्लीज़ कमेंट में लिखना, जिससे तुम्हारे लिए और भी बढ़िया कंटेंट ला सकूं। तब तक के लिए सायोनारा।